गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट सॉलिड स्टेट। नई यूनिट है सॉलिड स्टेट, यूनिट नंबर 5, यूनिट 5 सॉलिड स्टेट। ठीक है, यूनिट 5 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था या सॉलिड अवस्था कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सभी आयनिक धातुएं, सभी आयनिक ठोस धातुएं, सभी आयनिक ठोस धातुएं हैं। ठोस बर्फ है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, गंधक है, ठोस बर्फ है, शुष्क बर्फ है, कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है। ये सब क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण है। ये सब ठोस अवस्था के उदाहरण है। ठीक है, फिर ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकृति, आयतन तथा आकृति या आकार निश्चित होती है। आयतन तथा आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, निश्चित होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकृति निश्चित होती है ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या क्या है? जैसे सभी आयनिक ठोस, सभी आयनिक ठोस, सभी आयनिक ठोस धातुएं, ठीक है, धातुएं हैं। ठोस बर्फ है, डायमंड है, धातुएं, ठोस बर्फ, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और प्लास्टिक, रबर, गंधक, प्लास्टिक, रबर, गंधक, शुष्क बर्फ, कांच, शुष्क बर्फ, कांच, है ना, और प्लास्टिक, रबर, गंधक, शुष्क बर्फ, कांच आदि। ठीक है, उसके बाद में ठोस अवस्था के गुण क्या है? ठोस अवस्था के गुण क्या क्या होते हैं? तो इसके गुण में, ठोस अवस्था के गुण क्या है, क्वालिटी क्या क्या है, भौतिक गुण क्या, अभिलक्षण क्या है? ठोस अवस्था के अभिलक्षण या गुण क्या क्या होते हैं? तो अवयवी कणों के मध्य अंतराणु दूरियां जो है वो बहुत ही कम होती है। अवयवी कणों के मध्य क्या होती है? अंतराणु दूरियां जो है वो बहुत ही कम होती है। ठोस अवस्था के अवयवी कणों के मध्य अंतराणु दूरियां जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि कण जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? पास पास होते हैं। पास पास कैसे होते हैं? तो इनकी कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो प्रबल होने के कारण जो है वो उनके कणों के मध्य अंतराण्विक दूरियां कम होती है और कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, फिर ये तो पता ही है कि ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। ठीक है, फिर ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, है ना, इनको दबाया नहीं जा सकता। ठोस को कभी दबा सकते हैं अपन? नहीं ना। तो
ये इनकम्प्रेसिबल यानी कि असंपीड्य होते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, फिर ये इनमें कणों की जो अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था या ये क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कि कण जो है वो अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुण या अभिलक्षण। किसके, ठोस अवस्था के अभिलक्षण क्या क्या है। ठोस अवस्था के अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या है ठोस अवस्था के, तो अभी मैंने बताए वो सारे इसके ही क्या है, अभिलक्षण थे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। निश्चित, पहला क्या है इसका, निश्चित द्रव्यमान, आकार व आयतन के होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है इसका, कि अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक दूरियां जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अंतराण्विक दूरियां जो है वो, अंतराण्विक दूरियां जो है वो कम होती है। अंतराण्विक दूरियां क्या होती है, कम होती है। फिर तीसरा है कि अंतराण्विक बल जो है वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अंतराण्विक बल, इनके अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक बल जो है वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। ठीक है, अंतराण्विक बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। फिर चौथा है कि ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य तथा, साथ में लिख लेते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ठोस अवस्था के अभिलक्षण। ठीक है, क्या हो गए, ठोस अवस्था के अभिलक्षण। फिर इसके बाद में आता है ठोस अवस्था का वर्गीकरण। क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठोस अवस्था का वर्गीकरण। दो आधार पर किया जाता है ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक तो है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा अवयवी कणों के प्रकार या प्रकृति के आधार पर। पहला है वर्गीकरण, ठोस अवस्था का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण दो आधार पर इसका क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, दो आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें से पहला है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। दूसरा है अवयवी कणों की प्रकृति या प्रकार के आधार पर। अवयवी कणों के प्रकार या प्रकृति के आधार पर। दूसरा क्या है, अवयवी कणों की प्रकृति या प्रकार के आधार पर।
ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, और क्या है, अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर ठोस अवस्था का क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो अपन पहली हेडिंग लगा लेते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस तथा दूसरा क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर अक्रिस्टलीय, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस अवस्था या ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इन दोनों की तुलना के साथ साथ इनका वर्णन तुलना के साथ साथ क्या करेंगे, इनका वर्णन भी करेंगे। तो तुलना भी हो जाएगी और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं उसके बारे में हम भी, उसका वर्णन भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुलना के रूप में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं अपन। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर क्या करते हैं, निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में क्या, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति निर्मित करते हैं। पहला इसका क्या है, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति निर्मित करते हैं, एक निश्चित ज्यामिति निर्मित करते हैं, निश्चित ज्यामिति निर्मित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और न ही कोई निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कण क्या होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं इनके अंदर, इनके अंदर कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक जो होते हैं ना वो निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो है वो निश्चित होते हैं। दूसरा इसका क्या पॉइंट है, दूसरा इसका पॉइंट है कि इनके गलनांक जो है वो निश्चित होते हैं, गलनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इनके गलनांक क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के अनिश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसका पॉइंट है कि अब गलनांक निश्चित है तो गलन भी इनका निश्चित होगा और उसका गलन क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, गलन निश्चित होती है इनकी और उनकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। गलन निश्चित होती है इनकी गलन जो है वो अनिश्चित।
ठीक है, गलन निश्चित होती है और इनकी गलन क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में की गलन जो है वो निश्चित होती है और क्रिस्टलीय ठोसों की गलन जो है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट ये है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या होते हैं, लघुपरासी होते हैं। अब ये जो दो वर्ड है दीर्घपरासी, ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लघुपरासी होते हैं। क्या होते हैं, लघुपरासी होते हैं। अब ये जो दो वर्ड है दीर्घपरासी और लघुपरासी, समझते हो आप इसमें? तो क्या होता है दीर्घपरासी, कणों की व्यवस्था का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है। कणों की व्यवस्था का क्या होता है, एक नियमित पैटर्न होता है जिसकी पूरे क्रिस्टल में क्या होती है, एक से अंतराल के बाद में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में एक से अंतराल पर, यानी कि अल्टरनेट, एक छोड़कर एक के बाद एक, अल्टरनेट क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित पैटर्न की पूरे क्रिस्टल में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है और वो ये क्या कहलाती है, दीर्घपरासी होती है। मतलब ये लंबी, बड़ी लंबी दूरी तक, यानी कि ये जो पैटर्न है पुनरावृत्ति का, जो ये पैटर्न है वो क्या होता है, लंबी दूरी तक दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि नियमित और आवर्ती पुनरावृत्त का जो पैटर्न है, क्या के नियम, कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है जिसकी पुनरावृत्ति क्या होती है, पूरे क्रिस्टल में होती है। पर इनमें क्या होता है कि आवृत्ति और नियमित और आवर्ती पुनरावृत्त जो पैटर्न है इनमें बहुत अल्प दूरियों तक दिखाई देता है, अल्प दूरियों तक दिखाई देता है, इसलिए ये क्या है, लघुपरासी है और इनमें काफी दूरी तक ये दिखाई देता है, लंबी दूरी तक ये दिखाई देता है, तो ये क्या हुआ, दीर्घपरासी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने, शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट, शीतलन वक्र जो है इनके, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं। वक्र सीधी रेखा में नहीं होते हैं और उनके शीतलन वक्र जो है वो क्या होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। इसका पांचवा पॉइंट क्या है, शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते। ठीक है, इनके शीतलन वक्र सीधी रेखा में नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो इनका शीतलन वक्र बना लेते हैं एक बार। क्रिस्टलीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र बना लेते हैं। ठीक है, इधर ताप y अक्ष पर, इधर समय x अक्ष पर। ठीक है, तो इनके वक्र क्या होंगे, इनके वक्र होंगे सीधी रेखा में नहीं होंगे। इनके वक्र क्या जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, इनके जो वक्र है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं और इनके जो वक्र है वो सीधी रेखा में होते हैं। इनके जो वक्र है वो सीधी रेखा में होते हैं। ताप, इधर समय, इनके वक्र क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन इनके वक्र जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते। इनके वक्र सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये ए, ये बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टलीकरण होगा, यहाँ क्या होगा, क्रिस्टलीकरण होगा। फिर
ये कितना, पांचवा था। अब छठा क्या है इसके अंदर कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन सा छठा था? ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये दो टर्म्स आई है, विषम दैशिक और समदैशिक। विषम दैशिक और समदैशिक क्या होते हैं? तो विषम दैशिक क्या होते हैं? मतलब भौतिक गुण। क्या? इन ठोसों के भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक है, विद्युत चालकता है या विद्युत प्रतिरोधकता है, चालकता है, ठीक है, तो वो जो है उनके भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, अपवर्तनांक आदि आदि की पूरे आदि को क्रिस्टल में, एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापे जाने पर इनके मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। क्या? भौतिक गुण जैसे, भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, आदि आदि के जो मान हैं वो एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है, आदि के जो मान है वो एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापे जाने पर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो वो क्या कहलाती है? विषम दैशिक प्रकृति होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि भौतिक गुणों के जो मान है, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक जो है, इनके मान जो है वो हर दिशा में क्या होते हैं? समान होते हैं। हर दिशा में क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, उसमें हर दिशा में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए विषम दैशिक प्रकृति के। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने सातवां पॉइंट आता है कि जीरो केल्विन एंट्रोपी पर, जीरो केल्विन एंट्रोपी क्या होती है? जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। जीरो केल्विन पर एंट्रोपी जो है वो शून्य होती है क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? जीरो केल्विन पर एंट्रोपी शून्य नहीं होती है। ठीक है, जीरो केल्विन पर एंट्रोपी, जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, और इनमें क्या होती है? जीरो केल्विन पर एंट्रोपी शून्य नहीं होती है। जीरो केल्विन पर एंट्रोपी शून्य नहीं होती है। ठीक है, जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्रिस्टलीय ठोसों में जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में जीरो केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? शून्य नहीं होती। ठीक है, फिर आठवां पॉइंट क्या है इसका? द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित नहीं करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित नहीं करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो द्रव क्रिस्टल संरचना क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। द्रव क्रिस्टल संरचना, द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित
नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित करते हैं। द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित करते हैं। ठीक है, तो द्रव क्रिस्टल संरचना क्रिस्टलीय ठोस निर्मित नहीं करते हैं, जबकि द्रव अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित करते हैं। ठीक है, फिर नम्मा पॉइंट आता है इनका। नम्मा पॉइंट आता है, ये क्या है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित नहीं करते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस द्रव क्रिस्टल संरचना निर्मित करते हैं। ठीक है, फिर नम्मा पॉइंट आता है इनका, क्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या होते हैं, वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या होते हैं, आभासी होते हैं। ठीक है, द्रव को देखो, नम्मा पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक ठोस है ये क्या है, वास्तविक ठोस है। ठीक है, और ये क्या है, आभासी ठोस है। क्या है, आभासी ठोस। ठीक है, ये वास्तविक ठोस है, और वो क्या है, आभासी ठोस है। वास्तविक ठोस है यानी कि द्रव को तत्काल ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित होती है। द्रव को तत्काल ठंडा करने पर क्या करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस जो है ना, वो द्रव को ठंडा करने पर तत्काल अक्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाती है। और ये क्या है, आभासी द्रव, आभासी ठोस है, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। इन्हें अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। इन्हें अतिस्थितिज द्रव, अतिस्थितिज द्रव, इन्हें क्या कहते हैं, अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। ठीक है, अब अतिस्थितिज द्रव क्या होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस जो है इनमें क्या होता है, द्रव के सदृश प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, द्रवों के सदृश प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अतिस्थितिज द्रव या आभासी ठोस। क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के सदृश प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है ना, तो प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है द्रवों के सदृश, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं या अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। इसी गुण के कारण क्या होता है कि पुरानी इमारतों में, पुरानी इमारतें जो होती है उसमें खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे जो है वो ऊपर से शीशे जो है ऊपर से क्या होते हैं, पतले होते हैं, और नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। यानी कि वो शीशे, उनमें उन शीशों में क्या है कि ना, प्रवाह का गुण है। ठीक है, तो वो ऊपर से बहकर क्या हुए, नीचे आकर क्या हो गए, नीचे से मोटे हो गए। ठीक है, उनमें प्रवाह का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, प्रवाह का गुण तो पाया जाता है, लेकिन इनमें बहुत मंद गति से होता है। प्रवाह क्या होता है, बहुत मंद गति से होता है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आभासी ठोस या अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट 10वां क्या है, इनके उदाहरण। उदाहरण क्या है, उदाहरण, आयनिक धातुएं, सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक धातुएं, डायमंड, ग्रेफाइट, सभी आयनिक यौगिक धातुएं, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, टिन ऑक्साइड, सुक्रोज, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, टिन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, NaCl,
सुक्रोज, NaCl, सुक्रोज, फुलरीन, रोम्बिक सल्फर, फुलरीन, रोम्बिक सल्फर, आदि। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या आता है? प्लास्टिक है, रबड़ है, चारकोल है, सेलोफेन है, शुष्क बर्फ है, कांच है। ठीक है, तो इसके क्या उदाहरण होंगे? चारकोल, प्लास्टिक, रबड़, कांच, ठीक है, आदि। ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। ठीक है, शुष्क बर्फ एक और ऐड कर देना, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ आदि। तो ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में तुलना। ठीक है, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब दूसरा है कि अवयवी कणों के प्रकार या प्रकृति के आधार पर। कौन सा है दूसरा? अवयवी कणों के प्रकार या प्रकृति के आधार पर। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।